नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है हमको, एक सप्ताह। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक सप्ताह हो गया। अब हमको कहा गया पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले जो 4 दिनों का औसत उच्च तापमान दिया है वो हमको दिया है 25, और इसके बाद कहा है अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस है। अंतिम जो 4 दिन है उसका तापमान कितना है, औसत 25.5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 4 दिनों का हो गया 25 और लास्ट के 4 दिनों का हो गया 25.5। तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिए कि जो बीच वाला दिन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जो चौथा दिन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम मान लेंगे x। तो जो बीच वाला दिन है इसको हमने मान लिया x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 इंटू 4 प्लस 25.5 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास। जो औसत तापमान दिया है पूरे सप्ताह का वो दिया है 25.2। तो 25.2 इंटू 7 और प्लस हम कर देंगे एक्स। एक्स क्यों प्लस किया, क्योंकि यहाँ पर 4 और 4 8 दिनों का हमने निकाला, क्योंकि जो एक्स था वो 2 बार आ रहा था। तो इधर हम एक बार एक्स जोड़ देंगे तो दोनों साइड जो मल्टीप्लाई करके निकलेगा और प्लस करके निकलेगा वो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100, और 25 गुना 4 100, और 0.5 का 4 से गुणा करेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा 102 बराबर कितना हो जाएगा। तो 25 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 175, और 0.2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.4। तो कितना हो जाएगा 176.4 प्लस हो गया x। 176.4 हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा कितना 202। 202 माइनस 176.4 बराबर आ गया x। x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो 25.6। तो x का मान निकल आया 25.6। तो हमसे पूछा था चौथे दिन का तापमान क्या है, तो चौथे दिन का तापमान है 25.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करना बताता हूँ। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या करेंगे आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो हमको क्या दिया है कि पहले 4 दिन और लास्ट के 4 दिन। तो पहले 4 दिन और लास्ट के 4 दिन, और बीच की संख्या को हम मान लेंगे x, और ये 2 बार रिपीट हुई है। और x का जो एवरेज वैल्यू दी है वो दी है हमको 25.2, क्योंकि ओवरऑल जो सभी संख्याओं का औसत दिया है, सभी दिनों का औसत दिया है वो दिया है 25.2। अगर हम देखें तो पहले 4 दिनों का औसत कितना दिया है हमको 25। तो पहले 4 दिनों का औसत दिया है 25 और अंतिम 4 दिनों का औसत दिया है 25.5। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर औसत है 25, तो कितना कम है, तो यहाँ पर -0.2 कम है। कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -0.8। तो यहाँ आ गया -0.8, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 25.5 है औसत, यानी कि औसत से 0.3 अधिक है। तो यहाँ पर हो गया +0.3। कितने दिनों तक अधिक है, 4 दिनों तक। तो कितना आ जाएगा प्लस के 1.2 यहाँ पर आ जाएगा। इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो +1.2 और -0.8 का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा +0.4। तो +0.4 इनके पास एक्स्ट्रा औसत निकल कर आ रहा है। तो आप देखेंगे जब औसत है 25.2 और x को 2 बार लिया है, तो अगर x का मान कितना होगा +0.4 अधिक होगा, तभी तो एवरेज एक्स्ट्रा आ रहा +0.4। तो हम क्या करेंगे, इसमें +0.4 जोड़ देंगे। तो +0.4 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा एवरेज 25.6। तो x का जो मान निकला वो निकला 25.6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रथम 4 दिनों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 4 दिनों का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर पूरे सप्ताह का तापमान दिया है
और क्या बताया है कि पहले 4 दिनों का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 4 दिनों का दिया हमको 37 डिग्री सेल्सियस और अंतिम 4 दिनों का जो औसत तापमान दिया है वो दिया है 41 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे जो बीच वाला दिन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि चौथा दिन 2 बार रिपीट हो रहा है। तो चौथा दिन हमने मान लिया x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 37 इंटू 4 प्लस 41 इंटू 4 बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास ओवरऑल एवरेज दिया है 39 डिग्री सेल्सियस। तो 39 इंटू 7 प्लस एक्स क्यों किया, क्योंकि x यहाँ पर जो चौथा दिन था वो डबल बार आ रहा था, तो एक और x जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 और 4 8 हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं 7 दिन, तो x जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हम 4 को कॉमन ले लेंगे अगर, तो अंदर क्या बचेगा 37 प्लस 41 बराबर 39 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा 273 प्लस x। अब अगर हमने 4 को कॉमन लिया तो 37 और 41 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 गुणा 78, तो 4 गुणा 78, 273 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 273 बराबर आ गया x बराबर क्या निकल कर आएगा 78 गुणा 4 करेंगे तो आएगा हमारा 312, 312 माइनस 273 बराबर आ गया x। तो x बराबर निकल कर आया हमारा 39 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब मैं इसे आपको उसी तरीके से बताता हूँ। तो क्या करेंगे, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो हमको दिया है पहले 4 दिनों का और अंतिम 4 दिनों का। तो बीच वाला जो दिन है वो क्या होगा, वो 2 बार रिपीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सप्ताह में केवल 7 दिन होंगे, तो बीच वाला दिन 2 बार रिपीट होगा। ओवरऑल जो हमको एवरेज दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान दिया है। इसके बाद हम देखते हैं तो क्या दिया है, पहले 4 दिनों का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 4 दिनों का है 37 डिग्री सेल्सियस और अंतिम 4 दिनों का है 41 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं तो 37 और यहाँ पर एवरेज कितना है 39, तो यहाँ पर कितना कम है, तो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो -2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अगर हम देखें अंतिम 4 दिनों में कितना अधिक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 इंटू कितने 4 दिनों तक बराबर निकल कर आएगा +8 डिग्री सेल्सियस। अगर आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस तो क्या निकल कर आएगा, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 0। तो 0 निकल के आया, तो 39 डिग्री सेल्सियस में से अगर आप 0 घटाएंगे तो 39 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लेट क्या करेंगे, हम एवरेज वेट जो है वो मान लेंगे। तो एवरेज जो वेट है वो हम मानेंगे क्या x। तो एवरेज वेट मान लिया हमने x किलोग्राम। अब हम सॉल्व करते हैं। तो 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो औसत वजन हमने क्या मान लिया x, तो 15x। क्या किया जाता है, जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एवरेज हमने मान लिया x, इसमें से 40 किलोग्राम का विद्यार्थी हमने निकाल दिया और 22 किलोग्राम का हम मान लेते हैं कोई विद्यार्थी आ गया। तो बराबर क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है हमारे पास जो 15 व्यक्तियों का जो एवरेज है विद्यार्थियों का वो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले एवरेज हमने माना था x, तो अब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1.5। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15x माइनस 40 प्लस बाय बराबर आ जाएगा 15x प्लस 15 का जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5। यहाँ पर आप देखिए 15x से 15x कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं और यहाँ पर बचेगा बाय। तो बाय बराबर क्या निकल कर आएगा, -40 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 22.5 प्लस हो जाएगा 40। तो बाय का जो मान निकल कर आया वो हमारे पास आया 62.5। तो नए विद्यार्थी का वजन निकल कर आया 62.5। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इस सारे कैलकुलेशन के झंझट से बच जाएंगे। तो क्या दिया है हमको दिए हैं 15 स्टूडेंट्स। तो 15 स्टूडेंट्स जो दिए हैं इनका हमने एवरेज मान लिया। एवरेज हम मान लेंगे x।
इसके बाद हमसे कहा गया है कि एवरेज कितना बढ़ जाता है, तो एवरेज हो जाता है x + 1.5, यानी कि एवरेज 1.5 बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब 40 किलोग्राम का एक विद्यार्थी इसमें से निकाला जाता है और कोई दूसरे वजन का विद्यार्थी इसमें आता है। तो हम मान लेंगे अगर 40 ही किलोग्राम का विद्यार्थी आए, तो 40 ही किलोग्राम का अगर विद्यार्थी आएगा तो कोई भी एवरेज में इजाफा यानी कि एवरेज में बढ़त नहीं होगी। तो क्या हुआ होगा? तो आप ध्यान कीजिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 15 और वजन बढ़ गया सबका 1.5। टोटल 15 ही स्टूडेंट हुए। क्यों हुए? क्योंकि एक गया और एक स्टूडेंट नया आया, तो सबका वजन कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया। तो ओवरऑल अगर आप वजन देखेंगे तो कितना बढ़ के आया? तो ओवरऑल अगर आप वजन देखेंगे तो यहाँ पर 15 गुणा 1.5 करेंगे तो आपका आएगा निकल कर 22.5। तो 22.5 जो नया विद्यार्थी है वो एक्स्ट्रा वजन लेकर आया होगा, तब जाकर एवरेज 1.5 बढ़ा होगा। तो क्या करेंगे हम, जो नया विद्यार्थी आया है उसके वजन में 22.5 और जोड़ देंगे। तो नए विद्यार्थी का वजन निकल कर आ गया 62.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है और औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला जाता है। तो चलिए मैं इसको एलिगेशन से सॉल्व करना बताता हूँ। तो ओवरऑल जो एवरेज दिया है हमको वो कितना दिया है? तो किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन दिया है हमको 45 किलोग्राम। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन कितना हो जाता है? तो एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाएगा तो कितने विद्यार्थी बचेंगे? 49। टोटल 50 विद्यार्थी थे तो वजन कितना कम हो जाता है? 100 ग्राम। तो वजन बचेगा हमारे पास 44.9 किलोग्राम। और जो एक विद्यार्थी जाता है उसका वजन हम मान लेते हैं x। उसी विद्यार्थी का वजन हमसे पूछा गया है तो उसको हमने मान लिया x। मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाली संख्या है उससे एक संख्या छोटी रहती है और एक संख्या बड़ी रहती है। तो 44.9 छोटा है तो x हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 45 और यहाँ पर 45 में ही 44.9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.1। और मैंने आपको एलिगेशन के प्रत्येक क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आता है नीचे, ये हमारे पास संख्या का रेशियो निकल कर आता है। तो संख्या का रेशियो अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो दिया है 49 और 1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 49 और यहाँ पर लिख देंगे 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 0.1। तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4.9। तो x - 45 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 4.9। x का मान अगर आप निकालेंगे तो 45 इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 45 और 4.9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49.9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49.9, ऑप्शन सी। चलिए अब एक और तरीका बताता हूँ। तो तरीका क्या है? तरीका वही तरीका है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो क्या दिया है हमको दिए हैं 50 स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दिया है हमको वो दिया है कितना? 45। और क्या बताया गया है हमको कि एक स्टूडेंट चला जाता है। अगर जितने वजन का स्टूडेंट गया उतने ही वजन का आता तो एवरेज जो है वह सेम टू सेम कितना रहता? 45 रहता। इसके बाद क्या कहा है हमसे कि जो एवरेज है वो 45 में से 100 ग्राम कम हो जाता है, यानी कि एवरेज कम हो जाता है कितना? 100 ग्राम। तो पहले था एवरेज 45 और अब कितना हो गया? 0.100, यानी कि 0.1 इसका कम हो गया, 100 ग्राम कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है? एक स्टूडेंट कक्षा से जा रहा है तो स्टूडेंट कितने बचेंगे कक्षा में? कक्षा में स्टूडेंट बचेंगे 49। 49 स्टूडेंट बचेंगे। तो जो 49 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 0.1 कम हो गया। तो 49 स्टूडेंट्स का 0.1 कम हुआ तो ओवरऑल वजन कितना कम हुआ? इसको अगर हम देखें तो ओवरऑल वजन कम हुआ 4.9, यानी कि 4.9 टोटल वजन कम हो गया। तो क्या हुआ होगा? जो ये स्टूडेंट निकल के गया अगर यह 45 किलो का ही जाता तो कोई भी एवरेज में कमी नहीं आती, लेकिन इसने क्या किया? इसने 4.9 एक्स्ट्रा ले गया। तो 4.9 वजन एक्स्ट्रा ले गया, जिस वजह से क्या हो गया? एवरेज 0.1 कम हो गया। तो यह एक्स्ट्रा ले गया तो इसका वजन कितना हो जाएगा? 49.9 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 45 व्यक्तियों में से जब एक 60 वर्ष के व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है तो उनकी औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी? तो क्या दिया है हमको? 45 व्यक्तियों में से। तो 45 व्यक्तियों की जो औसत आयु मान ली वो हमने मान ली x।
इसमें से एक 60 वर्ष के व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु हमने मान ली वाई, बराबर हमको क्या दिया है, तो हो जाता है जो एवरेज है वो 45 व्यक्तियों का 1/9 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि x माइनस 1/9 कम हो जाता है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 45x माइनस 60 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 45। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम करेंगे तो आएगा 9, और 9 और x के अपन में मान लेंगे हम क्या 1। तो 1 से 9 को जब डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 का x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9x, माइनस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1। अब हम देखते हैं तो 45x माइनस 60 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 गुना 5 45, 9 से काट देंगे तो 5 45, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 9 45, तो 45x माइनस 5। अब क्या करेंगे हम, तो 45x से 45x को काट देंगे। इसके बाद हमारे पास बचेगा बाय बराबर माइनस 60 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 60 में से जब माइनस 5 जाएगा तो कितना बचेगा 55। तो बाय का मान निकला है 55 एयर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको उस दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना बताता हूँ। तो टोटल जो पर्सन दिए हैं वो कितने दिए हैं 45, और इनका एवरेज हम मान लेंगे x। तो एवरेज मान लिया x। उसके बाद क्या होता है, एक व्यक्ति जाता है और एक उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आता है, तो जो एवरेज है वो क्या हो जाता है x माइनस 1/9, यानी कि x माइनस 1/9 हो जाता है। तो क्या दिया है हमको कि 60 साल का एक व्यक्ति जाता है, तो अगर 60 साल का व्यक्ति गया और 60 साल का ही व्यक्ति आता तो जो एवरेज रहता वो समान रहता। तो क्या रहता, एवरेज समान रहता अगर 60 साल का जाता और 60 साल का आता, लेकिन जो एवरेज हुआ वो 1/9 कम हो गया। तो 1/9, तो जो ओवरऑल एवरेज हमको दिया था वो कितना दिया था, तो वो हमने माना था x। अब हमसे कहा गया है कि एवरेज 1/9 कम हो जाता है, तो एवरेज कितने व्यक्तियों का कम होता है, तो 45 व्यक्तियों का 1/9 कम हो जाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 गुना 5 45, तो बराबर हमारा कितना निकल कर आया 5। यानी कि ओवरऑल यह है 5 जो आयु है वो क्या करता है, वो मतलब कि 5 आयु कम लेकर आता है, एवरेज कम हो रहा है। तो नया जो व्यक्ति आया वो 5 वर्ष कम लेकर आया होगा, तभी जाकर 45 व्यक्तियों का 1/9 कम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -5 कर देंगे, तो नया जो व्यक्ति आया उसकी आयु हो गई कितनी 55 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक 30 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है वह कक्षा को छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि इस प्रकार फिर से सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है तो नए आने वाले छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो क्या दिया है हमको, 30 छात्रों में कक्षा की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, तो औसत आयु है 15 वर्ष। इसके बाद कहा है एक लड़का निकल जाता है जिसकी आयु है 20 वर्ष, तो -20। उसके बाद हम करेंगे प्लस, उसके बाद क्या है 2 नए छात्र आते हैं जिनकी आयु का अंतर है 5 वर्ष। तो एक छात्र हम मान लेंगे कि एक की आयु है 22 वर्ष और एक की छात्र की आयु मान लेंगे हम 22 + 5। अगर हम ये दोनों की मानेंगे तो दोनों के बीच अंतर हो जाएगा 5 वर्ष का। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि अंत में क्या होता है, सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो पहले टोटल छात्र थे 30, लेकिन एक छात्र गया और 2 नए छात्र आए, तो अब छात्र कितने हो जाएंगे 31। तो जो टोटल 31 छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी हो गई 15 वर्ष। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बाई की जो आयु है वो निकल आएगी। तो 450, 30 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 -20 प्लस y कितना हो जाएगा 2y + 5 = कितना आ जाएगा 31 गुना 15 करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 465। इसके बाद 450 में से 20 जाएगा तो बचेगा 430 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 435। तो 2y बराबर यहाँ पर दिया है 465 और इधर आया 435, तो माइनस का हो जाएगा 435। तो 2y का जो मान निकल कर आया हमारे पास वो आया कितना 30। 465 में है 435 घटाएंगे तो आएगा 30। y का जो मान कर निकल कर आया हमारे पास वो आ गया 15। तो 15 जो एज निकली वो किसकी निकली, वो निकली छोटे लड़के की।
छोटे लड़के की एज निकली 15 वर्ष। हमसे पूछा था छोटे लड़के की आयु क्या होगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा बड़े लड़के की आयु क्या होगी, तो बड़े लड़के की आयु हमने क्या मानी थी, y+5। तो बड़े लड़के की आयु अगर आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगी y+5। तो y+5 अगर आप करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 15 + 5 20। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को उसी दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो टोटल जो स्टूडेंट्स दिए हैं हमको वो कितने दिए हैं, 30। और इनका जो एवरेज दिया है वो एवरेज कितना है, तो एवरेज है इनका 15। इसके बाद क्या होता है कि एक छात्र जाता है कितने आयु का, 20 वर्ष का, और 2 नए छात्र आते हैं। तो 2 नए छात्र आए तब भी जो एवरेज रहा वो रहा, तो तब भी एवरेज क्या रहा, तब भी एवरेज रहा 15। जब एक स्टूडेंट गया और 2 स्टूडेंट आए तब भी एवरेज रहा 15। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 2 नए छात्र आते हैं उनकी आयु का अंतर है 5 वर्ष। तो आयु का जो अंतर है वो कितना है, 5 वर्ष। तो क्या करेंगे आप कि अगर एक छात्र गया 20 वर्ष का और कोई दूसरा छात्र वो भी अगर 20 वर्ष का आ जाता है तो क्या रहेगा, एवरेज बराबर रहेगा। यानी कि एक छात्र जाए और एक ही छात्र आए तो एवरेज सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि उतनी ही उम्र का गया और उतनी ही उम्र का नया छात्र आ गया। अब आप देखिए जो नया छात्र है वो कितनी उम्र का आना चाहिए, तो जो नया छात्र है वो आना चाहिए 15 साल का, क्योंकि जो एवरेज है वो है 15। तो नया छात्र अगर 15 साल का आएगा तो एवरेज सेम टू सेम रहेगा। और इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे एज का तो वो भी हो जाएगा 5। तो जो छोटे छात्र की आयु हो गई वो हो गई 15 वर्ष। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की आयु का औसत 2 माह बढ़ जाता है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष व 20 वर्ष है, इनको 2 नए खिलाड़ियों से बदल दिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो क्या दिया है हमको, ओवरऑल जो प्लेयर्स दिए हैं वो कितने दिए हैं, 11 प्लेयर्स, और इनका एवरेज हमने मान लिया x। इसके बाद हमसे कहा है कि जो एवरेज है वो क्या हो जाता है, एवरेज जो है वो हो जाता है x + 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने इनका एवरेज बढ़ जाता है। तो x + 2 महीने। और क्वेश्चन में हमको दिया है कि 2 छात्र जाते हैं 18 और 20 वर्ष के। तो 2 छात्र यहाँ से बाहर गए, एक की आयु थी 18 और एक की आयु थी कितनी, 20 वर्ष। तो 2 छात्र गए, एक की आयु थी 18 और एक की आयु थी 20 वर्ष। अब हमसे पूछा है तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, यानी कि 2 छात्र यहाँ पर और आ गए। तो 2 छात्र और आ गए और इनकी एवरेज आयु हमसे पूछी है। तो एवरेज जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, 2 महीने। और टोटल खिलाड़ी कितने थे, टोटल खिलाड़ी थे 11 खिलाड़ी थे अगर, और एक एवरेज बढ़ा 2 महीने। तो ओवरऑल जो एवरेज बढ़ा मतलब कितने महीने बढ़ गए, तो जो टोटल महीने बढ़े वो महीने बढ़े 22 महीने। तो टोटल 22 महीने बढ़ गए। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी जो आयु थी वो कितनी थी, 18 और 20। 18 और 20 कितनी होती, 38, यानी कि इन दोनों की आयु थी 38। तो ये दोनों भी अगर 38 वर्ष के आते तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन इन दोनों का क्या था, ये 22 महीने एक्स्ट्रा लेकर आए, यानी कि दोनों 11-11 महीने एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे। तो एक हो गया 19 वर्ष का और एक हो गया 19 वर्ष का। और इसके बाद ये क्या है कि 11 महीने एक्स्ट्रा लेकर आए, तो 19 वर्ष और 11 महीने। तो 19 वर्ष 11 महीने, इनकी जो औसत आयु है वो हो जाएगी 19 वर्ष 11 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। डेली ऐसी मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।